Hi guys, welcome back to the channel and I'm Kanishka Chaudhary from Futuristic Academy, and in this video we are going to discuss some questions related to pole science domain for CUCT. First question, when was NATO established? NATO की full form क्या होती है? North Atlantic ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी यूएसए ने, हमारी वेस्टर्न अलायंस ने इस्टेब्लिश करी थी। नाटो कब इस्टेब्लिश हुआ था? अप्रैल 1949 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कोरियन वॉर, जो हमारा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बन गया था, उसके अंदर किसने ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करी थी? हमारे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, सुकरूनो एंड अब्दुल नसीर, दीज थ्री आर द मेंबर्स ऑफ नैम, non-aligned movement. Third question, name the three countries of ASEAN with which India signed agreement in 2010 के अंदर। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, रशिया, यूएसए, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर। सो द आंसर इज सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड। इसके साथ इंडिया ने ट्रीटी साइन करी थी, इंडियन एशियान ट्रीटी। एशियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर? हमारा फर्स्ट गल्फ वॉर कब हुआ था? 1990 के अंदर, और तब हमारी यूएसए की हेजेमनी थी। So हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? जॉर्ज H.W. बुश। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश सक्सेसर थे इनके, क्लिंटन के सक्सेसर थे ये। सबसे पहले ये आए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड। Which of the following organization was related to the bombing in 1998? 1998 के अंदर हमारी 4 यूएस एम्बेसीज पे बॉम्बिंग करी गई थी। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू दैट? ऑर्गेनाइजेशन इन्फिनाइट रीच, ऑर्गेनाइजेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, ऑर्गेनाइजेशन इराकी फ्रीडम, ऑर्गेनाइजेशन डेजर्ट स्टॉर्म। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेजर्ट स्टॉर्म तो हमारी फर्स्ट गल्फ वॉर से रिलेटेड थी, और हमारी ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच हमारी बॉम्बिंग से रिलेटेड थी, और हमारी ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर से रिलेटेड थी, जो हमारा 9/11 जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे 19 हाईजैकर्स ने प्लेन हाईजैक कर लिए थे। सो द आंसर इज ए पार्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, क्लिंटन वाज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स as the president? 8 साल के लिए। For 8 years he was elected as a president. Name the 2 bombs which were dropped by USA in Hiroshima and Nagasaki. कब हुआ था ये हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला इंसिडेंस? ड्यूरिंग आवर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विच वॉज फ्रॉम 1936 to 1945। मतलब 1945 के अंदर मेनली ये हुआ था, एंड आफ्टर यूएसए ने बॉम्बिंग करी थी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उसके बाद हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और हमारा कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? हमारा 1962 के अंदर। सो इसका आंसर है लिटिल बॉय एंड फैट मैन। दीज वर द 2 बॉम्ब्स जो गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। नेम द पर्सन हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ नैम। नैम की फुल फॉर्म नॉन अलाइंड मूवमेंट। सुकरूनो वाज द मेंबर। गैमल अब्दुल नसीर हमारा इजिप्ट से थे, ये भी हमारे मेंबर थे। जो सुकरूनो वाज फ्रॉम इंडोनेशिया, and Joseph Broz Tito was also the member. So Indira Gandhi was not the member from India. इंडिया से हमारे मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू। Let's go to the next question. Where was SAFTA first established? अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर काठमांडू और ढाका दोनों गिवन है। अब हमारा जो सार्क था
वो हमारा फर्स्ट इस्टेब्लिश ढाका में हुआ था, बट उसकी फर्स्ट मीटिंग हमारी काठमांडू में हुई थी, तो इसका आंसर होगा डी पार्ट। वाई ब्रिक टर्न्ड इनटू ब्रिक्स, पहले हम इसको ब्रिक बोलते थे, बट उसके बाद हम इसे ब्रिक्स बोलने लग गए थे। Why was this? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा साउथ अफ्रीका was included later. South Asian nations stand for S. Both A and B, none of the above. So our answer is first part, क्योंकि साउथ अफ्रीका हमारा लेटर उसने ब्रिक्स को ज्वाइन करा था। Who was the first prime minister after जवाहरलाल नेहरू who visited China? चाइना को किसने विजिट करा था? हमारा संजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। सो द आंसर इज राजीव गांधी। 1988 के अंदर उन्होंने विजिट करा था चाइना को। और जो फर्स्ट पर्सन थे जिसने विजिट करा था इवन बिफोर जवाहरलाल नेहरू वाज अटल बिहारी वाजपेयी ने विजिट करा था। हु इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूएन? यूएन यूनाइटेड नेशंस किसकी सक्सेसर थी? लीग्स ऑफ नेशंस की सक्सेसर थी। कब स्टैब्लिश हुई थी यूएन? 1945 के अंदर। हु इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूएन? यूएसए इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूएन। और इनमें से कौन सा हमारे परमानेंट, हमारे यूएन के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। Who was the second Secretary General of UN? डैग, और इन्होंने एक लाइन भी बोली थी जो आपको याद करनी है। डैश एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नीति आयोग, योजना आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सो द आंसर इज नीति आयोग। Our last question is, who is the Iron Man of India? Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel and B.R. Ambedkar. So the answer is Sardar Vallabhbhai Patel, or Sardar Vallabhbhai Patel also contributing in integrating the India in whole. So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more update. And if you want any offline or online classes, you can comment down below or contact the number given below, and please connect to us on Instagram, Facebook and Telegram. Bye guys.